हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आज खुश हैं? सब है? कितने जन थे जो पिछले संडे आए थे? सब? आप सबको पिछले संडे का प्रीचिंग समझ आया सबको? सो पिछले संडे का टॉपिक क्या था हमारा? अपनी प्रॉब्लम में परमेश्वर को मत छोड़ो। अपनी प्रॉब्लम में परमेश्वर को मत छोड़ो। समा हमेशा आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज के दिन को दिया, सुंदर समय को दिया। हम सब भाई बहनों को आज फिर इस जगह पर इकट्ठा किया कि हम सब मिलकर वो परमेश्वर की आराधना को कर सके एंड परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें सीख सके। हालेलुया। पास्टर गुलाम मसीह जी की तरफ से आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब आज इस जगह पर आए परमेश्वर की कलाम को सुनने के लिए। सचमुच जो परमेश्वर के वचन के प्यासे होते हैं वो सचमुच कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। जो परमेश्वर के वचन के प्यासे होते हैं वो परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में होता है, तो सचमुच वो वचन अपनी लाइफ में अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। आज का जो प्रीचिंग है वो भी बहुत खास है। सचमुच आप जितने जन आज जहाँ पर आए हो परमेश्वर की बड़ी आशीष को लेकर जाओगे। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है सचमुच अपने हृदय में बिठा कर ले जाना, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ पाओगे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर से दूर मत जाओ। परमेश्वर से दूर मत जाओ। मैं चाहता हूँ सिस्टर आप लूका 50, 11 और 13 पढ़ दीजिए। लूका 15, 11 और 13। फिर उसने कहा कि एक मनुष्य ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ और उथे अपना माल बदचलनी नाल उड़ा दिता। हालेलुया। आज हमने जो वचन को पढ़ा वो है दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आप सबने पढ़ा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है जो राजा का बेटा होता है, वो राजा से जाकर कहता है मुझे अपना सब जो भी संपत्ति है मुझे उसका आधा दे दे। वो राजा क्या करता है अपने बेटे को सब कुछ सौंप देता है, आधा उसका दे देता है, जितना उसका हिस्सा होता है वो दे देता है। और बाद में बेटा क्या करता है, वो कहीं दूर देश में चला जाता है। वो अपने पिता से अपने राजा से दूर हो जाता है, अपना सब बंटवारा कर वो जितना उसका हिस्सा होता है वो सब लेकर वो राजा से दूर चला जाता है, कहीं दूर देश में चला जाता है। तब तक वो किसके साथ रहा? राजा के साथ। वो किसका बेटा था? राजा का। जब कोई उसे बुलाता होगा किसका बेटा बुलाता होगा? राजा का। जब वो राजा से दूर हो गया, अपना सब संपत्ति लेकर चला गया कहीं दूर देश में, तब क्या हुआ? उसने सब पैसा अपनी याशी में डाल दिया। खूब उसने पार्टी किया होगा, खूब उसने मजे लिए होंगे उस सब पैसे के द्वारा। एक दिन उसके ऊपर क्या आया? वो सूरों को चढ़ाने लगा। अकाल के समय में जब उस जगह पर अकाल पड़ा, वो इतना मजबूर हो गया कि उसे सूरों को चराना पड़ा। जब तक वो राजा के साथ था वो भी राजा था। जब तक राजा के साथ था वो भी राजा था। जब राजा से दूर हुआ तो क्या चराने लगा? सूअर। कब तक खुश रहा? राजा से दूर होकर कब तक खुश रहा? संपत्ति लेकर चला गया, कम से कम 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उससे ज्यादा खुश तो नहीं रहा। लास्ट में आकर क्या करना पड़ा? सूरों को चराना पड़ा। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। परमेश्वर के पास होते हैं
परमेश्वर के पास होते हैं। जब हम परमेश्वर के पास होते हैं तो हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। तब हमारी कुछ गलती की वजह से हम परमेश्वर से क्या होने लग जाते हैं? दूर होने लग जाते हैं। जब तक परमेश्वर हमारे साथ रहता है हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते। परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को, परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे ऊपर भेजता है। जब हम परमेश्वर से खुद अपनी गलती की वजह से दूर होने लग जाते हैं तो परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है। जब वो परमेश्वर के साथ रहते हैं परमेश्वर उनको हर एक आशीष के साथ ब्लेस करता है जो जो उनको जरूरत होती है। उसको पता है मेरा बेटा मेरे साथ जुड़ा हुआ, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बट हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि मैं अपनी मन मर्जी से अपनी लाइफ को जीऊं, अपनी मन मर्जी से अपनी लाइफ को जीऊं। जब एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को किसी गलत काम करते हुए देख ले तो क्या करते हैं? मारते हैं। क्या वो बच्चे को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। बहुत पछताता है ना कि मेरे माँ बाप कैसे मुझे मारते हैं। बट उसे नहीं पता वो गलत कर रहा है इसीलिए मारा। आपको पता है कि मैंने सही मारा कि आने वाले समय में वो गलत ना कर सके। जब वो बच्चा स्टडी में नहीं अच्छा चल रहा है, अच्छा पढ़ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे समझाओगे, गुस्से से समझाओगे, हालांकि एक दो हाथ भी उठाना पड़ जाए। क्या वो बच्चे को अच्छा लगेगा? बच्चे को ऐसा लगेगा ना मेरे माँ बाप कैसे मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं। बट आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आने वाले समय में वैसा गलती ना करने पर। बट वो दूर चला गया, दूर देश में चला गया। हम परमेश्वर से कई बार इतना दूर हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता है। हालांकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं बट अपनी आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में हम इतना दूर हो जाते हैं। वो स्पिरिचुअल लाइफ में, वो आत्मिक लाइफ में हम इतना दूर हो जाते हैं हमें पता नहीं लगता है। हम परमेश्वर के साथ तो चल रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, बट हम कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम परमेश्वर के साथ भी चल रहे हैं और पाप में भी चल रहे हैं। हम परमेश्वर से इतना दूर हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं बट हम पाप में चल रहे हैं। हम संडे को तो आ रहे हैं बट हम वैसा मन, वैसा हृदय लेकर नहीं आ रहे हैं जैसा परमेश्वर को चाहिए। सब सही चल रहा है बट हम परमेश्वर से क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं। जब एक बेटा और बाप, हमने कई घर पे देखा है कि रहते तो बाप बेटे एक ही घर पे है, बट वो शादी के बाद क्या होता है, वो दीवारें पड़ जाती हैं। आप सबने देखा होगा, एक ही घर में रहते हैं बट बीच में दीवार है। इधर बेटा रह रहा है, इधर उसका पिता रह रहा है। रहे तो एक ही घर में रह रहे हैं, दोनों एक ही घर पे रह रहे हैं बट बीच में क्या है? दीवार है। एक ही घर में रह रहे हैं, बीच में दीवार है। हम आ भी रहे हैं, परमेश्वर के साथ भी रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हैं। आप सबको पता है कि हम किन चीजों में दूर हैं। परमेश्वर से कहीं ना कहीं हम उन जगह पर अपनी आत्मा में परमेश्वर के अनुग्रह से हम कई बार परमेश्वर के पास नहीं जा पाते, परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा पाते, परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर पाते। मेरा जो प्रचार होता है ना वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। तो मैं इसीलिए इमोशनल प्रचार करता हूँ कि आप परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्यार को समझ सको। जो परमेश्वर ने हमको प्यार किया, परमेश्वर हम सबको किस हद तक चाहता है मैं आपको बताने पाऊं। परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे से कभी दूर ना जाने पाओ। एक पिता और माता चाहती है कि मेरा बेटा मेरे से कभी दूर ना जाए। वो बाप और अढ़ाऊ पुत्र का एक बाप मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने पिता से ज्यादा, पिता की संपत्ति को सबसे ज्यादा प्यार किया। हालांकि संपत्ति उसी का था बट उसने पिता से ज्यादा पिता की संपत्ति को प्यार किया।
हम परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने जो आकाश बनाया, जो पृथ्वी बनाई, जो हम सबको बनाया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, सब कुछ बनाया। जो जानवर, जो पेड़ पौधे, सब परमेश्वर ने बनाया। पर हम परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जितना प्यार हमें परमेश्वर को करना चाहिए, उससे ज्यादा हम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को प्यार करते हैं। जितना ज्यादा हमने परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, उससे ज्यादा हम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को प्यार करते हैं। हालांकि ये परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हम ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को हम ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते हैं, बट परमेश्वर को हम मरने के बाद भी देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम मरने के बाद भी देख सकते हैं। हम मरने के बाद परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। हम मरने के बाद परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा इस परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को प्यार करें? या सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करें? कौन कौन चाहता है कि सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करें? जिसने हमें बनाया, जिसने ये धरती को बनाया, जिसने सबको बनाया, जिसने आकाश को बनाया, उसका प्यार हमारे लिए कितना उत्तम होगा। जिसने सोचा कि मेरे बच्चों को इन चीजों वस्तु की जरूरत होगी, वो सब चीजें उसने इस धरती पे बनाई है, उसका प्यार हमारे लिए कितना उत्तम होगा। हालेलुया। जो हमारी इस धरती पर जरूरतें थी, उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया, बट हम उसको जानने नहीं पाए। हम उसको जान नहीं सके, हम उसकी बातों को जान नहीं सके। बट उसके बाद परमेश्वर ने अपने कलाम को दिया, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। जिन जिन चीजों की जरूरत थी परमेश्वर ने हमें दी। क्या हम अभी भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को सबसे ज्यादा प्यार करें? जो परमेश्वर हमें टाइम टू टाइम सब कुछ देना चाहता है, क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संपत्ति को सबसे ज्यादा प्यार करें? आज के समय में हमें परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। आज के समय में हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है। जिस सब आप दुनियादारी में जाओगे, जितने भी लोग मेरे भाई बाहर काम करते हैं, उनको पता है लोग कैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग कैसे दुनिया को हर एक चीज को पाने के लिए कैसे उनके पीछे भाग रहे हैं। सबको पता है कि लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर जा रहे हैं, लोग अपनी खुशियों को पाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, लोग अपना नाम बनाने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं। क्या वो पैसा उनके लिए हमेशा रहेगा? क्या वो लाइफ उनके लिए हमेशा रहेगी? क्या वो खुशियां उनके लिए हमेशा रहेंगी? क्या आप हमेशा इस धरती पर रहोगे? आज के समय में हमें परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। जब पाप होता है ना, पाप इंसान को उस हद तक घेर देता है जब हम सोच भी नहीं पाते। जब इंसान पाप में चला जाता है, तो पाप हमें उस लेवल तक घेर देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। पाप हमारी लाइफ में जब आता है, हमेशा एक बात याद रखना, पाप हमारी लाइफ में नहीं जाता है। पाप हमारी लाइफ में नहीं आता है, हम खुद पाप में जाते हैं। पाप ऑटोमेटिक चलकर नहीं आता है। जब हम खुद पाप करने के लिए जा रहे हैं तो पाप हमारे बीच में आएगा। पाप ऐसे नहीं मैं जहां पर खड़ा हूं पाप मेरे ऑटोमेटिक अंदर आ गया, नो। जब मैं पाप की तरफ जा रहा हूं तो पाप मेरे अंदर आएगा। जब मैं पाप की तरफ जा रहा हूं तो पाप मेरे अंदर आएगा। जब मैं होली स्पिरिट की तरफ जा रहा हूं, परमेश्वर की ग्रेस की तरफ जा रहा हूं, तो परमेश्वर का ग्रेस मेरी तरफ आएगा।
जब मैं परमेश्वर के वचन की तरफ जा रहा हूं तो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आएगा। जब मैं यीशु की ओर परमेश्वर की ओर बढ़ रहा हूं तो परमेश्वर मेरी ओर बढ़ेगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा हूं तो सचमुच परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का दरवाजा मेरे लिए खुल जाएगा। हालेलुया। पाप ऑटोमेटिक नहीं आता है। जब हम पाप की तरफ जाते हैं तो पाप हमारी लाइफ में आता है। जब हम शैतान की ओर भागते हैं तो शैतान हमारी लाइफ में आता है। जब हम परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं तो शैतान कैसे हमारी लाइफ में आ सकता है? जब हम परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं तो शैतान की क्या हिम्मत की ओर हमारी ओर तो और आ जाए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि शैतान हमारे पांव के नीचे है, तो वो कैसे आ सकता है जब हम परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं? जब हम दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात वचन पढ़ रहे हैं, दिन रात परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं, तो शैतान की क्या हिम्मत की ओर हमारे पास आ जाए? वो पाप की क्या हिम्मत की हमारे पास आ जाए? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि हम आगे को भाग रहे हैं, परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी लाइफ में सब प्रॉब्लम में आ जाती है। तब हमारी लाइफ में सब प्रॉब्लम में आती है। जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको कोई भी ताकत आपको हिरा नहीं पाएगी। आपको कोई भी ताकत गिरा नहीं पाएगी, आपको कोई भी ताकत हिला नहीं पाएगी। आप परमेश्वर की ओर जा रहे हो तो परमेश्वर आपको पकड़ कर रखेगा। कोई भी शैतान, कोई भी पाप, कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए आपको डुबा नहीं पाएगी। हालेलुया। बट अढ़ाव पुत्र ने क्या किया? जब अपना सब संपत्ति लेकर भाग गया, उसने देखा कि मैं सूरों के साथ रह रहा हूं। इतना मजबूरी हो गया कि वो उसे खाना नहीं मिल रहा है, उस अकाल के समय में उसे खाना नहीं मिल रहा है। वो जो खाना सूर खा रहे हैं वही वो खा रहा है। जो खाना सूर खा रहे हैं वही वो खा रहा है। क्या कभी राजा के बेटे के ऊपर ऐसी मुसीबत आ सकती है? क्या कभी राजा के बेटे के ऊपर ऐसी मुसीबत आ सकती है? कई बार हम भी सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है क्यों आ रही है? कई बार हम भी सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहा हूं? वो भी पुत्र था, जो वो हमेशा राजा के साथ रहता, कभी वो सूरों के साथ खाना खाता। जब वो हमेशा उस राजा के साथ रहता, कभी वो सूरों को चराता। जब हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर भी मुसीबतें आती? नो, कभी नहीं। जब वो हमेशा राजा के साथ बना रहता, हमेशा उसका बेटा रहता, जितना भी अकाल आ जाता, जितना भी काल वहां पर पड़ जाता, बट वो ऐसी सिचुएशन उसके सामने नहीं आई थी कि उसको सूरों के साथ खाना पड़ जाता। ऐसी सिचुएशन उसके सामने नहीं आनी थी कि उसे सूर चराने पड़ जाते। उसके मन में कितना गिल्टी फील हुआ होगा कि एक राजा का बेटा होकर मैं ऐसा काम कर रहा हूं। एक राजा का बेटा होकर मैं ऐसा काम कर रहा हूं। बट जब उसे होश आया ना, वो हमारे पंजाब में बड़ी अच्छी कहावत है कि ठोकर खाकर अकल आती है। ठोकर खाकर अकल आती है, काजू बादाम खाने से नहीं आती है। काजू बादाम खाने से आती होती तो मेरे को बेटे बहुत इंटेलिजेंट होते। ठोकर खाने से हमेशा अकल आती है। जब उसको ठोकर लगी कि मैं राजा का बेटा होकर जहां पर बैठा हूं, उसने सोचा कि जो मेरे राज्य में नौकर हैं वो भी 2 टाइम की रोटी अच्छी खाते हैं, तो मैं सूरों के साथ क्यों खा रहा हूं? जो मेरे राज्य में नौकर काम करते हैं वो भी 2 टाइम की रोटी अच्छी खाते हैं, मैं जहां पर सूरों के साथ खा रहा हूं।
तो उसे होश आता है। वो सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापिस आऊं। वो सोचता है कि मेरा पिता मुझे नौकर ही रख ले तो मैं अच्छा रहूंगा, 2 टाइम की रोटी तो अच्छी मिल जाएगी। वो सोचता है मेरा पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा पिता मुझे चुनेगा नहीं, जैसे मैं उसका पहले बेटा था वैसा मुझे अपना बेटा नहीं मानेगा, मैं एक नौकर की तरह जाऊंगा। कम से कम अपने पिता को बोल सोच सकता हूँ, पिता मुझे अपने राज्य का नौकर बना ले ताकि मैं 2 टाइम की रोटी तो अच्छी खा सकूं। बट वो ऐसा नहीं हुआ। जब वो राज्य में गया तो उसके पिता ने उसे दूर से पहचान लिया। तब उसके पिता ने उसे दूर से पहचाना तो उसका पिता आया दौड़ता हुआ, वो राजा आया दौड़ता हुआ और उसे गले लगा लिया। कई बार हम भी सोचते हैं कि मैं भी पाप में चल रहा हूं, मैं कैसे जाऊंगा परमेश्वर के पास, मैं इतना पाप कर चुका हूं, मैं कैसे जाऊंगा परमेश्वर के पास, मैं इतनी गलतियां कर चुका हूं, मैं कैसे जाऊंगा परमेश्वर के पास, मैं क्या कुछ कर चुका हूं, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा चुका हूं, मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊंगा। हम गिल्टी में रहते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन सुनते हुए भी ऐसा पाप कर दिया तो मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊंगा। वो राजा का बेटा होने के बावजूद भी, उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा पाप किया और उसे होश आ गया। वो वापिस चला गया पिता के पास। हम इसी में कि मैं सबसे बड़ा पाप कर चुका हूं, मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं इतना कुछ कर चुका हूं, मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं इतनी गलतियां कर चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, अब मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। आप परमेश्वर के पास जाकर तो देखिए, परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। आप परमेश्वर के पास जाकर देखिए, उसका स्वर्ग का राज्य हमेशा आपके लिए खुला है। जब वो उसका बेटा गया, उसके राज्य के दरवाजे सब खुले थे। उसके बाप ने, उसके पिता ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा बेटा सब कुछ लेकर चला गया था, आज वापिस आ रहा है। उसके पिता ने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे हिसाब दे जो तू लेकर गया था। उसके पिता ने ऐसा नहीं सोचा, उसके पिता ने उसे मेना नहीं मारा, उसके पिता ने उसे गाली नहीं दी, उसके पिता ने उसे हिसाब नहीं मांगा कि मुझे जीत चाहिए, जो तू लेकर गया था मुझे सब दे। उसके पिता ने उससे मांगा नहीं मांगा। उसके पिता ने, वो राजा ने उसे राज्य से भगाया नहीं, वो राज्य में प्रवेश कर गया, बट उसके पिता ने उसे वापिस नहीं भगाया। वो राजा था, वो बोल सकता था अपने सैनिकों को कि इसे मेरे राज्य से बाहर कर दो, बट वो राजा ने ऐसा नहीं किया। जब बेटा इतना बड़ा गलती कर जा रहा है, वो राज्य का संपत्ति लेकर जा रहा है और उसे सब कुछ उड़ाकर फिर वापिस आ रहा है, तो एक बाप को कैसा लगेगा, एक पिता को कैसा लगेगा। बस उस पिता को वो पुरानी चीजें नहीं देखी, उस पिता ने उसकी गलती को नहीं देखा। उसके पिता ने ऐसा नहीं सोचा कि ये सब लेकर चला गया था, उसके पिता ने ऐसा नहीं देखा कि ये सब संपत्ति लेकर चला गया था। उसके पिता ने देखा कि सचमुच जब माफी मांगने के लिए आया, सचमुच अब इसे अकल आ चुके, सचमुच इसने वो सब कुछ छोड़कर अब इसे पता लगा कि बाप की कीमत क्या होती है। अब इसे पता लगा कि बाप की कीमत क्या होती है। जब हम जाते हैं, उसे पहले नहीं पता था, जब वो राज्य में था, जब वो राज्य कर रहा था उसे तब नहीं पता था मेरे पिता की कीमत क्या है। उसे तब पता नहीं लगा कि मेरे पिता की कीमत क्या है मेरी लाइफ में, तब उसे पता नहीं लगा। जब वो घूम कर आया, वो सब सूरों के साथ खाना खाकर आया, फिर उसे पता लगा कि मेरे पिता की वैल्यू मेरी लाइफ में क्या है। हम चले जाते हैं परमेश्वर को छोड़कर, चले जाते हैं बहुत दूर, चले जाते हैं परमेश्वर को छोड़कर।
हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया, अब मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं है। हम आते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तब हमें परमेश्वर की वैल्यू नहीं पता होता है, परमेश्वर की वैल्यू क्या है। तो जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब वो परमेश्वर अपने हाथ को उठाता है, तब हमें पता लगता है कि वो परमेश्वर की वैल्यू हमारे जीवन में क्या है। तब हमारे ऊपर वही परेशानियां फिर आती हैं, तब हमारे ऊपर वही प्रॉब्लम फिर आती है, तब हमें पता लगता है कि परमेश्वर की वैल्यू मेरे जीवन में क्या है। सचमुच ये जीवन परमेश्वर के बिना अधूरा है, ये जीवन परमेश्वर के बिना खाली है। परमेश्वर ने अपनी सांस को इस जीवन में डाला, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया। वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, अपने हाथों से परमेश्वर ने हमें शेप दी। हालांकि उस बेटे को भी राजा ने बनाया था, बचपन से लेके अभी तक उस राजा ने अपने बेटे को बनाया था। जब तक वो बड़ा हुआ, वो राजा ने अपने बेटे को बनाया, हर एक चीजें दी जो उसने मांगा होगा, क्योंकि उसका पिता राजा है। वो राजा ने उस बेटे को बनाया, तो वो अपनी गलती की वजह से परमेश्वर अपने पिता से दूर हो गया, अपनी गलती की वजह से परमेश्वर से दूर चला गया। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर ने अपनी सांस को हमें दिया है, परमेश्वर ने अपने सांस को हमारे अंदर डाला है कि हम जीवित हो सके। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है, बट हम अपनी गलती की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अपनी गलती की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, तब हमारे ऊपर परेशानी आती है, तब हर एक चीज वो आती है जो हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए थी। जब तक वो महल में रहा होगा, उसके माइंड में कभी ये बात नहीं आया होगा कि मैं सूरों के साथ खाना खाऊंगा। जब तक वो बचपन से लेकर महल में पैदा हुआ, पला बड़ा, एक राजा की तरह जिया, उसके माइंड में भी नहीं आया होगा कि मैं सूरों के साथ खाना खाऊंगा, सूरों को चराऊंगा। कई बार हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब वो सब संपत्ति लेकर भाग गया ना, जब वो अपने पिता से दूर हो गया, तब उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। जब तक वो पिता के साथ सही रहा, तब तक किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी आंखों की तरफ कोई उसकी निगाह की तरफ देख भी सके। जब तक आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, जब तक आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, किसी की मजाल नहीं, किसी भी पाप की, किसी भी शैतान की मजाल नहीं कि आपकी ओर देख सके, किसी की मजाल नहीं कि आपकी ओर देख सके, किसी की मजाल नहीं कि आपको हिला सके, किसी की मजाल नहीं कि आपको परमेश्वर से दूर कर सके। जब हम खुद परमेश्वर से दूर हो जाते तो हर किसी की मजाल हो जाती है कि हमें गिरा सकता है, हमें कोई भी गिरा सकता है, तो हर किसी की मजाल हो जाती है। ये तो ऐसा है, हर कोई हमें गिरा सकता है, हर कोई हमें गिरा सकता है। जब एक पिता अपने बाप से पूछता है ना, पिता अपने बेटे के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, पिता अपने बेटे के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, तो पिता उससे पूछता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? वो अपने पिता को जवाब देता है, पिता मैं सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति। जब तक उसके पिता का हाथ उसके कंधे पर रहता है, जब उसका पिता उसके कंधे से हाथ उठा लेता है, तो वो फिर एक बार पूछता है कि बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? उसने बोला पता नहीं, उसने बोला पता नहीं। उसका पिता
कंफ्यूज हो गया कि पहले तो बोल रहा था मैं सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति हूँ, अब जो बोल रहा है मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो अपने बेटे से पूछता है, पहले तू सबसे ताकतवर था, अब क्या हो गया तुझे? उसका बेटा उसे जवाब देता है, बोला पिता, तब आपका हाथ मेरे कंधे में था, मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति था। जब आपका हाथ मेरे मोटे से हटा, मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो हमारे जीवन में उसकी वैल्यू और हमारी वैल्यू इस जीवन में सबसे ज्यादा है। हालेलुया। जब यीशु आते हैं, यीशु क्या चुनते हैं? गधे को चुनते हैं ना, एक गधे को चुनते हैं, उसके ऊपर बैठ कर आते हैं। जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो यीशु ने क्या चुना? एक गधे को चुना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज भी गधे की कोई वैल्यू नहीं है। आज भी जो कोई गलत काम कर रहा होता है, जिसको अकल कम होती है, हम उसके मुंह में बोल देते हैं, तू गधा है, तू गधा है, सबसे बड़ा गधा है। गधे की कोई वैल्यू है? पर उस समय यीशु ने क्या चुना? उस गधे को चुना। जब यीशु उस गधे के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, उस गधे के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, तो लोग नारे लगा रहे हैं, होशाना होशाना होशाना। जिस गधे की कोई वैल्यू नहीं थी, उसके नीचे लोग कपड़े बिछा रहे हैं। क्यों बिछा रहे हैं? क्योंकि यीशु इसके ऊपर बैठा है ना। जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई। और अगले दिन वही गधा वापिस फिर जाता है, वही गधा वापिस फिर जाता है। तो वो देखता है कि कल यही लोग होशाना के नारे लगा रहे थे, यही लोग मेरे नीचे चद्दर को बिछा रहे थे, यही लोग मेरी बहुत इज्जत कर रहे थे, बट आज क्यों नहीं कर रहे थे? जब आज मैं आया तो आज क्यों नहीं कर रहे? बट वो गधा भूल गया था कि कल मेरे ऊपर यीशु विराजमान था। वो गधा भूल गया था कि कल मेरे ऊपर यीशु बैठा था। वो गधा भूल गया था कि कल मेरे ऊपर यीशु बैठा था, तो मेरी लाइफ की इतनी वैल्यू थी। कल मेरे ऊपर यीशु बैठा था, तो लोग मेरे पांव के नीचे कपड़े बिछा रहे थे। तब मेरे ऊपर यीशु बैठा था, तो लोग नारे लगा रहे थे। बट अगले दिन जाता है, कोई नारा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब तक यीशु हमारे ऊपर रहता है, तब तक हम जीतते जाते हैं। जब तक यीशु हमारे साथ होता है, तब तक यीशु हमें गिरने नहीं देता है। यीशु जीरो की वैल्यू भी हजारों प्रति बढ़ा देता है। जिसके ऊपर यीशु बैठता है, आपको लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, आपके ऊपर यीशु विराजमान है तो आप सब कुछ हो। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके ऊपर यीशु विराजमान है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जे आपको लगता है दुनिया मुझे निकम्मा बोलती है, तो आपके ऊपर यीशु विराजमान है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। ये यीशु आपके ऊपर विराजमान नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं। जब वो गधे की वैल्यू यीशु के द्वारा इतनी बढ़ सकती है, तो हमारी वैल्यू यीशु के द्वारा कितनी बढ़ सकती है? आज भी कोई गधा था, कल भी कोई गधा था, आज उसके ऊपर यीशु विराजमान है, कल उसके ऊपर नहीं है। आज उसके नारे लग रहे हैं, कल नहीं लग रहे हैं। आज बहुत खुश है, कल नहीं है। आज लोग उसके पांव के नीचे कपड़े बिछा रहे हैं, कल नहीं बिछा रहे हैं। आज उस गधे को लग रहा है मेरे से बड़ा इंसान कोई नहीं है, कल उसे लग रहा है मेरे से नीचे इंसान कोई नहीं है। कल उसे लग रहा है कि ये लोग हमेशा मेरी सेवा करेंगे, आज उसे लग रहा है कि लोग सब मेरी सेवा करेंगे, कल उसे लग रहा है कि ये लोग मुझे पूछे तक के नहीं। बस फर्क इतना था,
आज उसके ऊपर यीशु विराजमान, कल नहीं है। फर्क कितना था। आज हमें हर एक ब्लेसिंग मिल रही है, हर एक खुशियां मिल रही है, हर एक चीज मिल रही है, जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिल रहा है। आपके ऊपर बीमारियां, वो बीमारियां हट रही हैं। आपका घर नहीं बढ़ा, आपका घर बढ़ गया। आपको जो चीज की जरूरत थी आपको वो मिला। मेरा विश्वास है आपको इसीलिए मिला क्योंकि आपके ऊपर यीशु विराजमान है। आपको इसीलिए मिला कि आपका यीशु विराजमान है। तो आप कभी परमेश्वर को, यीशु को छोड़कर मत जाइएगा। उसके बिना हम कुछ नहीं है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमको बनाया, हम उसे छोड़कर क्या कर सकते हैं? उसको छोड़कर हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में जहां तक भी लिखा है कि आपके माँ बाप के आपको छोड़ देंगे, बट मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे ना, तो वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। समय आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे तो वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसको पकड़कर रखिएगा, आप उसके साथ हमेशा चलिएगा, तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा चलेगा। वो हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे। एक बच्चा कितनी भी गलती करे, बस उसका माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। उसका माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे, कभी मेरे से दूर ना जाने पर। बेशक आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, बट एक माता पिता कभी नहीं बोलेगा कि मेरा बच्चा मेरे से दूर चला जाए। वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी पछताना पड़े। एक माँ कभी नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा, जिसको मैं बचपन से पाला हो, वो इतना बड़ा होकर मेरे से दूर चला जाए। एक बाप कभी नहीं चाहता है जिसको मैंने बनाया, पढ़ाया, लिखाया, जो मेरे दिल का टुकड़ा है, वो मेरे से दूर चला जाए। एक बाप कभी नहीं चाहता है, एक माँ कभी नहीं चाहती है। वो बाप चाहता है कि बच्चा मेरे साथ हमेशा रहे। वो माँ चाहती है कि बच्चा हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। वो परमेश्वर चाहता है जिसको मैंने इस धरती पे भेजा, जिसको मैंने इस धरती पे भेजा, जिसको मैंने हर एक चीज दी, जिसको मैंने बनाया, हर एक चीज को सिखाया, परमेश्वर के वचन से सिखाया, मैंने अपने बच्चों के साथ बात करी, तो आप उसको छोड़कर जाओगे तो परमेश्वर हमेशा आपके लिए तैयार बैठा है। आप वापिस आना, परमेश्वर आपको वैसी गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। आप परमेश्वर से दूर जा सकते हो, आप परमेश्वर से कितने भी दूर जा सकते हो, जा सकते हो, बट परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं जाता। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, बट परमेश्वर कभी भी दूर नहीं जाता। जितनी दूर भी आप चले गए हो, विश्वास करके बोलता हूं, जितनी दूर भी आप चले गए हो परमेश्वर से, आपको लगता है कि मैं टूट चुका हूं, आपको लगता है मैं उस आत्मा में नहीं चल पा रहा हूं, आपको लगता है कि मैं वो परमेश्वर की ग्रेस से दूर हो चुका हूं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के आत्मा से दूर हो चुका हूं। आप कहीं पर भी बैठे हो, आप उस परमेश्वर को पुकारिएगा, वो परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। आप उस परमेश्वर को पुकारिएगा, वो आपको फिर से वही आशीष देने के लिए तैयार बैठा है। जब वो बेटा गया तब उस बेटे ने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्या पता वो मुझे एक नौकर की नौकरी दे दे, एक नौकरी बनाकर मुझे इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उसे पता है मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो मैं नहीं कर सकता। उसे पता है मैंने कितना बड़ा पाप किया अपने पिता के प्रति।
उस पुत्र को, उस बेटे को इतना यकीन हो गया था, उसके मन के अंदर इतना यकीन हो गया था कि मेरा पिता मुझे स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरा बेटा है। किस लेवल का उसने पाप किया होगा जिस बेटे को ऐसा लगे कि वो पिता मुझे इनकार कर देगा, मेरा पिता मुझे इनकार कर देगा, मेरा पिता वापिस मुझे अपना बेटा नहीं बोलेगा। ऐसा विचार उसके मन के अंदर आ गया था, ऐसी सोच उसके मन के अंदर पैदा हो चुकी थी कि मेरा पिता मुझे अपना बेटा नहीं मानेगा। मैं उसके सामने भीख मांगूंगा कि मुझे नौकर की नौकरी दे दे, मैं तेरे जहां रहकर नौकर का काम कर लूंगा। बट जब वो पिता ने अपने बेटे को देखा ना, वो दौड़ा आया, उसे गले लगाया और उसके लिए अच्छे वस्त्र मंगाए। जेड़े वस्त्र वो पहले पहना करता था राजा के समय में, उससे भी उत्तम वस्त्र उस समय राजा ने मंगाए। राजा ने बोला जितने ही महल में सबसे उत्तम वस्त्र है वो मेरे बेटे के लिए लेकर आओ। उसने उसके हाथों में फिर से वही अंगूठियां पहना दी जो वो छोड़कर गया था। राजा ने फिर उसके हाथों में वही अंगूठियां पहना दी। राजा ने फिर वही जूतियां, शूज उसके पांव में पहना दिए जो वो छोड़कर गया था। राजा ने ऐलान किया, उस समय महल में बहुत खुशी मनाई गई थी जिस समय उसका बेटा वापिस आया था। हमको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर के पास वापिस चला जाऊंगा, क्या मुझे वही जीवन वापिस मिलेगा? हम इतने हो जाते हैं कि परमेश्वर के पास वापिस चला जाऊंगा, क्या वही आत्मा मुझे वापिस मिलेगा? परमेश्वर के पास चला जाऊंगा, क्या वही चीजें, वही आशीषें मुझे वापिस मिलेंगी? बट ये तो उसके बेटे ने भी नहीं सोचा था कि जब मैं महल पे जाऊंगा तो मेरा पहले से भी ज्यादा अच्छे से स्वागत होगा। जिसके बेटे ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे पहले से ज्यादा भी अच्छे से स्वागत होगा। वो नौकर बनने के लिए गया था, बट उसके पिता ने वापिस उसे फिर से राजा बना दिया। वो नौकर बनने के लिए गया था, उसके राजा ने फिर वही राज्य उसके लिए सौंप दिया। वो नौकर बनने के लिए गया था, उस राजा ने फिर वही राज्य का चेयर उसे दे दिया वापिस, जिसको वो फिर से विराजमान होकर बैठ सके। फिर वही राज्य उसे वापिस कर दिया। आप परमेश्वर को कभी मत छोड़िएगा, परमेश्वर के साथ चलिए। जो परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, जो परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर के पास वापिस आइएगा। तो सचमुच परमेश्वर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। परमेश्वर का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। परमेश्वर का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है, किसी गरीब के लिए बंद नहीं है, किसी अमीर के लिए बंद नहीं है, किसी नालायक के लिए बंद नहीं है, किसी कितने बड़ी व्यक्ति के लिए किसी के लिए बंद नहीं है। सबके लिए दरवाजा खुला है। उसका राज्य ऐसा राज्य है जिसके राज्य में कोई भी प्रवेश कर सकता है, उसके राज्य में कोई भी प्रवेश कर सकता है। आप परमेश्वर को पुकार कर तो देखिए, आप परमेश्वर को पकड़ कर तो देखिए। सचमुच आप परमेश्वर के उन आशीषों के साथ ब्लेस हो गए। आमीन। वो चीकड़ में से आया था, चीकड़ में से आया था, बट उसके पिता ने उसे साफ कर दिया। वो भूखा आया था, उसके पिता ने उसे वापस फिर से रजा दिया। वो क्या सोच कर आया था, उसके पिता ने उसे वापस क्या बना दिया। हमारे मन में विचार आएंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं वापस परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं किया जाऊंगा। मैं वापस परमेश्वर के साथ पास जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे कबूल नहीं करेगा। मैं वापस परमेश्वर के साथ जाऊंगा तो क्या पता परमेश्वर मुझे वापस वही आशीषें ना दे। मैं परमेश्वर के साथ पास जाऊंगा तो परमेश्वर क्या पता मुझे ना चुने वापस।
जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो परमेश्वर क्या पता मेरी वो मुसीबत है, प्रॉब्लम मेरी दूर ना करे। आप पाप में फंसे हो, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपके सब पापों को साफ कर देगा। आप चीकड़ से गंदे हो चुके हो, परमेश्वर के पास जाइए, वो आपको साफ कर देगा। आप प्रॉब्लम में फंसे हो, परमेश्वर के पास जाइए, वो सब हटा देगा। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आप परमेश्वर के पास जाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपके ऊपर विराजमान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपके ऊपर विराजमान है तो आप हर एक चीज कर सकते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर तब विराजमान होगा जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, जब आप परमेश्वर को ना छोड़ोगे, जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ोगे, तो भूल जाना कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ देगा। आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ोगे, वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ेगा। आप उसकी तरफ बढ़ोगे, वो आपकी तरफ बढ़ेगा। आप उसको पकड़ कर रखोगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो, बट परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। हमेशा परमेश्वर को पकड़ कर रखिएगा, परमेश्वर को कभी मत छोड़िएगा। परमेश्वर के बिना हम व्यर्थ हैं, ये लाइफ हमारी व्यर्थ है, ये जीवन हमारा व्यर्थ है। इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को कभी मत छोड़िएगा। हालेलुया। क्या नहीं करना है? जोर से नहीं, बोलिए, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। हाथ कर कर बोलिए ना, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आज का वचन सुने जाने पे, पढ़े जाने पे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष लेकर आने पाए। आमीन। आप सबको जय मसीह। हालेलुया। कीड़े पुत्र बनना से हालेलुया। किने किने समझे आज वचन ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਖੋਇਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਲਾਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਗਧਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਗਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਰ ਢੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਗਧੇ ਜਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। आओ मेरे पिता अपने वचन को संभाल के रखो यीशु के नाम से, आमीन। और वीडियो देखने के लिए पास्टर गुरचरण सिंह के फेसबुक चैनल को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हर टाइम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन सकते हो। आप अपना दशमांश और भेंट प्रभु के घर देने के लिए इन बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संगति का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाती है। पता गांव रेतगर समाना से पत्रड़ा रोड। यहाँ पर दुखी और बीमारों के लिए खास प्रार्थना की जाती है। प्रभु की स्तुति हो।